एक ड्रंकर्ड है, वॉकिंग इन अ नैरो लैन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। वो किसी पतली सी गली में चल रहा है और कैसे चलता है कि 5 स्टेप आगे जाता है तो 3 स्टेप वापस आ जाता है, फिर 5 स्टेप आगे जाता है तो फिर से 3 स्टेप पीछे आ जाता है। ये उसका चलने का तरीका है। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, हर स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है और एक स्टेप चलने में उसको 1 सेकेंड लगते हैं। हमें एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक्सटी ग्राफ, तो इसको मान लिया हमने t और ये मान लिया हमने जो वो चला है डिस्टेंस उसको, तो ये मान लिया हमने t और ये हमने मान लिया कि उसकी जो चली है वो है। तो ये टाइम हो गया और ये उसकी डिस्टेंस हो गई। डिटरमाइंड करना है ग्राफिकली, कह रहा है ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दो। अदरवाइज या तो कोई दूसरी मेथड हो, दूसरी विधि हो, उससे हमें पता कर लेना है कि हाउ लॉन्ग ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल। जो ड्रंकर्ड है उसको कितना टाइम लगा, उसको कितना टाइम लगा। फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट, जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां से 13 मीटर तक उसको पहुंचना है, जहां पर कि एक पिट है, गड्ढा है और उसी गड्ढे में उसको फॉल करना है। तो 13 मीटर, तो 1 2 3 4 13 मीटर तक उसको चलना है। ठीक। तो हम देखेंगे कि जब वो 0 पे था तो वो 5 स्टेप फॉरवर्ड चला, मतलब आगे की ओर चला 5 स्टेप। तो मान लेते हैं कि 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड 5 मीटर चलेगा, 5 स्टेप चलेगा, हर स्टेप पे 1 सेकेंड लगेगा, तो 5 स्टेप पे 5 सेकेंड लगेंगे। तो 5 सेकेंड में वो कहां तक पहुंच जाता है, 5 मीटर तक। उसके बाद अगले 3 सेकेंड में वो पीछे आ जाता है, अगले 3 सेकेंड में वो पीछे आ जाता है। 5 पे था, अब 3 मीटर पीछे आएगा तो कहां पर आ जाएगा, 2 पे। कहां पर आ जाएगा वो, 2 पर आ जाएगा। फिर अगले 5 पे, तो 8 5 13 सेकेंड, 13 सेकेंड पे वो फिर 5 मीटर अहेड चलेगा, अर्थात कितने पे था, 2 पे। अब 2 से 5 तो 7 पे पहुंच जाएगा, 7 पे पहुंच जाएगा। ठीक है। फिर 3 मीटर फिर पीछे आएगा, अर्थात 13 और 3 16 सेकेंड पे वो 3 मीटर वापस आ जाएगा। तो किस पे था वो, 7 पे। अब 7 से 3 मीटर पीछे, तो कितने पे आ जाएगा, 4 पे। 4 पे आ जाएगा। अब फिर 5 मीटर आगे, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो 21 सेकेंड हो जाएंगे और 21 सेकेंड पे वो कहां पहुंच जाएगा, ये पीछे आया था, अब फिर 5 मीटर अहेड चलेगा। ये था 4 पे, 5 मीटर अहेड का मतलब अब पहुंच जाएगा 9 पे। 4 + 5 9, तो 9 पे पहुंचेगा वो, 9 पे पहुंचेगा। फिर अगले 3 सेकेंड के लिए, तो 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो 24 सेकेंड पे वो 3 मीटर वापस फिर आ जाएगा। तो ये था 9 पर, 9 के बाद वो 3 मीटर पीछे आएगा, अर्थात 6 पे आ जाएगा। तो 6 पे आ जाते हैं। पीछे आया, अब फिर 5 मीटर आगे चलेगा वो, तो ये 7 पे था, 7 के बाद 5 मीटर आगे चलेगा, तो 7 नहीं 6 पे है, 6 पे 5 मीटर आगे चलेगा तो 11 पर पहुंच जाएगा।
11 पर, 11 पर। अगले 5 में तो 24 और 5 29, 29 पे वो पहुंच जाएगा 11 पर। 11 पे पहुंचने के बाद फिर 3 सेकंड के लिए वो, फिर 3 सेकंड के लिए वो कहाँ आ जाएगा, पीछे आएगा। पीछे आएगा तो 11 पर पहुंच चुका था, अब वो किस पर आ जाएगा, 11 - 3 मतलब 8 पर। अब वो आ जाएगा 8 पर। एट पर आने के बाद फिर 5 मीटर आगे जाएगा। जैसे ही 5 मीटर आगे जाएगा तो 32 और 5 37, 37 सेकंड पे वो कहाँ पहुंच जाएगा, 8 पर था तो 8 से वो आ जाएगा 8 5 13, 13 मीटर पे वो पहुंच जाएगा, 13 मीटर पे। और 13 मीटर पे ही क्या है, पिट है। अब वो वापस नहीं आएगा, उस पिट पर क्या कर देगा, फॉल कर जाएगा। तो एक तो हमें बताना था कि कितना टाइम लगेगा उसको पिट पर फॉल करने में, गिरने में। तो वो आंसर आ गया हमारा 37 सेकेंड। 37 सेकेंड पर वो जो है पिट पर फॉल कर जाएगा। तो ये तो हो गया इसका ग्राफिकल मेथड। अब इसी को आप जनरली ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि मान के चलिए 0 सेकेंड पर वो t = 0 पर वो x = 0 पर था वो, ठीक। नेक्स्ट 5 सेकेंड पे वो कहाँ पहुंच जाएगा, 5 मीटर पर। कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो 5 पे अब वो 5 के बाद 3 मीटर वापस आएगा, तो अब कहाँ पहुंच जाएगा, वो 2 पर पहुंच जाएगा, ठीक। 2 मीटर पे पहुंचने के बाद फिर 5 चलेगा वो आगे की ओर तो 7 पर आ जाएगा। 7 के बाद 3 मीटर वापस फिर से आएगा तो वो 4 पे पहुंच जाएगा। 4 के बाद फिर 5 मीटर आगे जाएगा तो वो 9 पर पहुंच जाएगा। 9 के बाद 2 वापस आएगा तो 7 पे पहुंच जाएगा। 7 के बाद वो फिर 5 आगे बढ़ेगा तो 12 पे पहुंच जाएगा। 12 के बाद फिर 3 मीटर वापस आएगा तो वो 9 पे पहुंच जाएगा। 9 के बाद फिर 5 मीटर आगे चलेगा तो 0 से 5, 5 - 3 2, 2 + 5 7, 7 - 3 4, 4 + 5 9, 9 - 3 क्योंकि 3 मीटर वापस आता है तो पहुंचेगा 6 पे। अब 6 पे फिर वो 5 मीटर आगे बढ़ेगा तो पहुंचेगा 11 पे। 11 से वो फिर 3 मीटर पीछे आएगा तो पहुंचेगा 8 पे। और 8 पे पहुंचने के बाद फिर से 5 चलेगा तो कितने पे पहुंच जाएगा, वो 13 पे। और 13 पे ही क्या है, पिट है। अब टाइम निकाल लेते हैं। इसको लगा यहाँ पर 5 सेकेंड, फिर लगा उसको 3 सेकेंड, फिर लगा 5 सेकेंड, फिर लगा उसको 3 सेकेंड, फिर से 5 सेकेंड, फिर से 3 सेकेंड, फिर से 5 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड और ये फिर 5 सेकेंड। और इन सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 37 सेकेंड। 37 सेकेंड पे वो पिट पर गिर जाएगा।